20 या 9 बजे के बाद जो है वो अपने कमरे में मृत पाए गए। और कहते हैं कि मेडिटेशन करते हुए, ये नहीं था कि वो चक्कर खा के कहीं बेसुध होकर गिरे हैं, ये कहा गया है। और उनके जो रीज़न दिया गया था डॉक्टर्स की तरफ से भी कि ब्रेन की कोई जो नर्व है, नस है, उसके बीच में ब्लड वेसल के रप्चर, यानी कि जैसे बोलते हैं ना कि जिससे खून रिसने लग जाए, वैसी स्थिति डॉक्टरों ने बताई थी। और ये वही एरिया था जो ब्रह्मरंध्र का, जो ये हमारा ब्रेन का एरिया बताया जाता है। तो उनके एक शिष्य ने ये क्लियर किया था कि कहीं ना कहीं उनके ब्रह्मरंध्र के द्वारा उनके कुंडलिनी के निकलने का संकेत उन्होंने महासमाधि वहाँ पे ली थी। क्योंकि ऐसा भी होता है, कुछ ऐसी भी, जब ऊर्जा बहुत बड़े लेवल पे आप उस कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत कर लें, क्योंकि जो अंदर की महान शक्ति है उसके अंदर बहुत सारी ऊर्जा है, और जो बाहर का ये शरीर है कई बार उसके अंदर वो शक्ति नहीं होती। इसीलिए जैसे ही वो कुंडलिनी शक्ति ऊपर ऊर्जा जब दूसरे डायमेंशन में, जो मैं पहले बात करते हैं निकलने की बात करते हैं, जहाँ महासमाधि जो है योगी जी लेते हैं और अलग ही आयाम में निकल जाते हैं अपनी चेतना के साथ। पीछे वो शरीर वो तो नश्वर है, वो तो एक न दिन छूटना है। लेकिन कहीं ना कहीं फोर्सफुली स्वामी विवेकानंद जी ने महासमाधि को लिया था, ये उनकी मृत्यु का कारण था। अब डॉक्टरों ने उसका नाम दिया रप्चर ऑफ द ब्लड वेसल, कि ऊपर नसों में कहीं ना कहीं खून का रिसाव, ऐसे जैसे नस फट जाती है कोई, या पर उसको स्ट्रोक का नाम दे देना वो एक अलग बात है कि ब्रेन स्ट्रोक हो गया जी, ये या ब्रेन हैमरेज की हम लोग बात करते हैं, वो अलग चीज़ है। कहीं इधर उधर कहीं नस हो, पर वही सेंटर में जो ब्रह्मरंध्र का एरिया है जहाँ से कुंडली निकलने की बात करते हैं, सहस्त्रार चक्र का वो एरिया है, तो कहीं ना कहीं ये इत्तेफाक नहीं था वहाँ पे कि महासमाधि के वाली जो बात है। क्योंकि जैसा आपका जवानी की शक्ति होगी शारीरिक, आपकी उतनी ही ऊर्जा रहेगी उसको इकट्ठा करने के लिए। इसको ऐसे समझिए। और एक शिष्य ने ये पुष्टि की थी कि महासमाधि की वजह से स्वामी विवेकानंद जी के प्राण गए थे। अब वो लोगों की अपनी बात है भाई, डॉक्टरी फील्ड में अलग अलग वो उसको जोड़ते हैं, कोई किससे जोड़ रहा है उनको, कोई कैसे जोड़ रहा है। तो महासमाधि की वजह से महासिद्ध योगी स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु की पुष्टि उनके शिष्यों ने भी और डॉक्टर ने भी बात की थी कि रप्चर ऑफ द ब्लड वेसल। पर बहुत सारे लोग इस बातों को नहीं जानते, वो लगे अपना कि बहुत सारी ऊर्जा इकट्ठी हो गई वहाँ पे, वो क्योंकि उनकी जो मृत्यु बताई जाती है वो ऐसे बोलते हैं कि ध्यानस्थ स्थिति में, समाधि में ही उनके प्राण गए थे। नहीं कि वो बाथरूम में जाके औंधे मुँह पड़े हुए हैं, या कहीं ना कहीं बाहर बालकनी में पड़े हुए हैं, चक्कर आ गया, या उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया। और ऐसी कोई भी दवाई के बारे में नहीं कोई विवरण मिलता कि कोई हैवी डोज जो है वो